गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमन शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब फिटनेस चैनल पे स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं, हम फिटनेस के वीडियो लेके आते हैं आपके लिए, और ये सिर्फ आपके लिए एक एजुकेशनल एंड अवेयरनेस चैनल है। आप अपनी डिजीज़ के लिए डॉक्टर के साथ ज़रूर जुड़े रहिए। इस चैनल में कोई भी कंपोनेंट ऐसा नहीं है जो आपको ट्रीटमेंट के लिए बताता है। खाली आप अपने मेडिसिन को साथ में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके पहले नंबर आप बीमारी से बच सकते हैं, दूसरा नंबर आपको अगर बीमारी है तो आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से उसको कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा आज की चर्चा रहेगी कोलेस्ट्रॉल के बारे में। फ्रेंड, जब भी कोलेस्ट्रॉल की बात होती है तो हम उसके लिए बुरा ही सोचते हैं, मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो आइए जानते हैं पहले कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। फ्रेंड्स, कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी है, ज़रूरी है। ये बहुत अच्छे काम करता है। उन कामों में है जैसे हमारे बॉडी के लिए हार्मोन्स बनाना, जैसे कि मैंने जिक्र किया एक अपने वीडियो में कि हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर। हमारी पूरी बॉडी का जो कार्यक्रम चलता है वो हार्मोन से चलता है, तो उनका जो बनाने वाला जो जनक है वो कोलेस्ट्रॉल है। दूसरा फ्रेंड्स, बाइल जूस बनाना। बाइल अगर नहीं होगा तो हमारी डाइजेशन नहीं होगी, जो फैट का मेटाबॉलिज्म है वो बाइल से होता है। और विटामिन डी का सिंथेसिस, अगर हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो जो हम बोलते हैं सन का एक्सपोजर, वो कोलेस्ट्रॉल से ही बनता है विटामिन डी। तो विटामिन डी का सिंथेसिस भी कोलेस्ट्रॉल से होता है। तो इतने इम्पॉर्टेंट काम करता है, फिर इसे बुरा क्यों बोलते हैं। और फ्रेंड्स, हमारी जितना हमारी रिक्वायरमेंट है उसको 75% जो है वो हमारा लिवर बनाता है। तो आइए जानते हैं बुरा क्यों बोलते हैं। फ्रेंड्स, बुरा कोलेस्ट्रॉल इसलिए होता है कि अगर ये हम ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो हमारे खून में बहता हुआ ये हमारी धमनियों में प्लाक बनाता, बिल्डअप बनाने की क्षमता रखता है। अगर हमारी धमनियों में ब्लॉक बनेगा तो हमारे खून के ट्रेवल करने में, क्रॉस करने में अवरोध आएगा, जिसे हम आयुर्वेद में स्रोतो अवरोध बोलते हैं, जिसे आप मॉडर्न साइंस ब्लॉकेज बोलती है। हमारा आयुर्वेद बोलता है कि आपके स्रोतों में अवरोध होना, जा नहीं पाना खून का, और हम अपनी दूसरी भाषा में कुछ भी उसका बोल सकते हैं। तो ये मैंने बात करी एलडीएल की। बट यहाँ मैं आज दूसरी बात कर रही हूँ, मैं बात करूँगी एचडीएल की। एचडीएल फ्रेंड जो है वो गुड कोलेस्ट्रॉल है, उसे हमें बढ़ा हुआ रखना अपनी बॉडी में, वो कम नहीं होना चाहिए। अगर वो कम होता है तो हमारे लिए रिस्की है। उसकी नॉर्मल मात्रा जो है वो 40 to 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है वो प्रिस्क्राइब है। अगर ये 40 से नीचे होता है तो हमारे लिए रिस्क है। फ्रेंड्स, ये करता क्या है, एचडीएल जो है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, ये वहाँ पे जो एलडीएल है, जो प्लाक बनाना जो इकट्ठा हो रहा है आर्टरीज में, ये उसको लेके लिवर के पास आता है। लिवर उसे मेटाबोलाइज करता है और एक्सक्रीट करता है। इस तरीके से ये एचडीएल जो है ये हमारी धमनियों में अवरोध नहीं होने देता। अवरोध नहीं होगा, हमें हार्ट अटैक नहीं आएगा। जैसा कि फ्रेंड्स, मैं हमेशा बोलती हूँ कि इस टाइम नंबर 1 हार्ट डिजीज़ जो है, मरने का कारण जो है हार्ट डिजीज़ है, और उसमें भी जो नंबर 1 कॉज है वो आपका आर्टरीज ब्लॉकेज है। तो आज का मेरा जो चर्चा का विषय है वो है कि हम एचडीएल को कैसे बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला काम है हमारा लाइफस्टाइल चेंजेस, उसमें हार्ट हेल्दी डाइट। हार्ट हेल्दी डाइट में आप क्या डालेंगे, आप ओमेगा 3 फैटी एसिड डालेंगे, जिसमें कि आपको नट्स में मिलता है, सीड में मिलता है, फिश में मिलता है, वो लेंगे। आप फाइबर युक्त फूड लेंगे जिसमें आपके ओट्स हैं, होल ग्रेन्स हैं, लेग्यूम हैं, लेंटिल्स हैं, वो लेंगे। उसके बाद आप गुड फैट्स यूज़ करेंगे। उसके बाद आपका नो टू सिंपल शुगर, नो टू प्रोसेस्ड फूड, नो टू ट्रांस फैट एंड लिमिटेड सैचुरेटेड फैट, क्योंकि जी इतनी एज वाली चीज़ें हैं ये हमारे एचडीएल को कम करती हैं, जिसमें सैचुरेटेड फैट है, ट्रांस फैट है, सिंपल शुगर है, प्रोसेस्ड फूड है, ये हमें नहीं लेने। नंबर 1 डाइट हो गया। नंबर 2 फ्रेंड्स आता है हमारा एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का हमारे एचडीएल को बढ़ाने में बहुत अहम रोल है। आप एक्सरसाइज में कुछ भी डालिए, आप वॉक करें, आप जॉगिंग करें, साइकिलिंग करें, स्विमिंग करें, आप बैडमिंटन खेलें, आप कुछ भी करें, 30 to 60 मिनट आप वॉक अपने उसमें डालिए। इवन साइंस ने पाया है कि अगर आप योगा भी अपनी लाइफस्टाइल में डालते हैं तो उससे भी आपका एचडीएल बढ़ता है।
उसके बाद फ्रेंड्स मैं बात करती हूँ आपका स्मोकिंग की। स्मोकिंग अगर आपके किसी भी पैटर्न में है उसको बिल्कुल छोड़िए। स्मोकिंग जो है वो हमारे एलडीएल को बढ़ा के एचडीएल को कम करता है। जैसे हम स्मोकिंग छोड़ते हैं, साइंस ऐसा बोलती है इवन 20 मिनट के अंदर आपका हार्ट रेट एंड बीपी इम्प्रूव करने लग जाता है। 1 महीने में आपका ब्लड सर्कुलेशन और लंग फंक्शन इम्प्रूव होता है। और रेगुलर अगर आप नहीं करते, 1 साल में आपका हार्ट अटैक के रिस्क जो है 50% कम हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे आप कम करिएगा। अब आगे जानते हैं होता क्यों है ये, इसके कोई लक्षण हमें होने चाहिए जो हम जाएं कराने। फ्रेंड्स, सबसे इसकी अजीब बात यह है कि आपको कोई लक्षण नहीं आता कि आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है। आपको सीधा ही ब्लॉकेज होती है और सीधा आप जाते हैं डॉक्टर पे कि अब हो गया और उसके बाद हो गया। तो इसमें क्या करना चाहिए? फ्रेंड्स, साइंस ऐसा बोलती है कि 9 से 11 साल की एज में हर बच्चे का लिपिड प्रोफाइल होना चाहिए। नंबर 2, अगर आपके घर में फैमिली हिस्ट्री है, आपके भाई को, माता को, पिता को, बहन को, किसी को आपको हाइपरलिपिडीमिया, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल की या हार्ट की इश्यू है, आपको अपना लिपिड प्रोफाइल कराना चाहिए। और अगर आपके ब्लड शुगर या बीपी है आपको, उसके साथ साथ आपका हाई कोलेस्ट्रॉल चलेगा एलडीएल, तब आपको कराना चाहिए। अगर आपको प्रीमेच्योर मेनोपॉज है, जो लेडीज़ में पीरियड बंद होते हैं, उसका नॉर्मल एवरेज एज 45 to 50 है। अगर आपका 37, 38 कहीं ऐसे बंद हुआ है तो आपको लिपिड प्रोफाइल चेक कराना चाहिए। अगर आपको कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है जिसमें आपका आर्थराइटिस है या आपकी और कोई इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड डिजीज़ है, तो आपको अपना लिपिड प्रोफाइल जरूर कराना चाहिए। और उसके बाद अगर आप ओबीस हैं, मोटे हैं, तो ज़रूर कराइए आप अपना लिपिड प्रोफाइल, क्योंकि ओबेसिटी एंड इन चीज़ों को मेटाबॉलिक सिंड्रोम का चोली दामन का साथ है। तो सबसे मेन आप अपना वेट कंट्रोल करिए। वेट कंट्रोल कैसे होगा? आपकी कैलोरी डेफिशिएट से और आपकी एक्सरसाइज से, जिसमें हम जॉगिंग, वॉकिंग प्लस हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग पे बहुत जोर देते हैं, क्योंकि जब तक आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ऐड नहीं करते आपका वेट रिड्यूस नहीं होता। तो इस तरीके से फ्रेंड, हमें एक्टिव रहना है। एक्टिव रहने से हमारा जो है एचडीएल वो बढ़ता है और एलडीएल कम होता है। हमारे आयुर्वेद ने भी यही बोला है कि ये कफ दोष के बढ़ने से जो है वो एलडीएल होता है। तो हमें कफ के विपरीत काम करने हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल कफ को बढ़ाती है, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। तो एक्टिव रहने से वो कफ को दूर करती है, तो हमारा श्वासोच्छ्वास कम होता है। तो फ्रेंड्स, आप अपनी डाइट पे ध्यान रखिए। आप हार्ट हेल्दी डाइट लीजिए और एक्सरसाइज करिए, जिससे आपका एचडीएल बना रहे। इसी के साथ हम फिट इंडिया में एक कदम आगे बढ़ते हैं और कल एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे मिलती हूँ। नमस्कार।